ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। आज गुरुवार की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज साईवार है, हम सब का वो दिन जिसका हम पूरी वीक इंतज़ार करते हैं। आज हम सब के लिए एक स्पेशल दिन है, बहुत ख़ास, क्योंकि हम सब मानते हैं आज हमारे बाबा का दिन है। हालांकि सभी दिन हमारे लिए बाबा के ही हैं, लेकिन पता नहीं कुछ तो है गुरुवार में जो हमें बहुत कुछ देता है, साईं नाथ का एहसास कराता है। ऐसे लगता है कि बस बाबा तो आने वाले हैं, और खुशी भी अत्यधिक होती है, तैयारियां भी अत्यधिक होती है, और हमारा जो ध्यान है वो बाबा में भी अत्यधिक लगता है। पता है क्यों? क्योंकि कुछ भक्त आज साईं मंदिर जाते हैं, साईं मंदिर जाके बाबा के दर्शन करते हैं, बाबा से आशीर्वाद लेते हैं, और जो भी बातें होती हैं, जो भी काम होते हैं, जो बन रहा है, जो नया काम होता है, जो शुरू करने वाला होता है, या फिर जो काम नहीं बन रहा होता, आज ही शुरू करना है, वो सारी चीज़ें बाबा से कहते हैं और आशीर्वाद लेते हैं कि प्रभु हम उस कार्य को आज ही शुरू करना चाहते हैं, जिसके लिए आप हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हम अपने कार्य में सफल हो सकें। और फिर बाबा तो तन मन से लग जाते हैं अपने भक्त के पीछे। बाबा को आपसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, उनको सब कुछ है उनके पास। अरे वो तो हमें दे रहे हैं, तो हम उन्हें क्या दे सकते हैं। बस उन्हें आपसे सच्चाई, ईमानदारी और एक भाव चाहिए, जिसके लिए वो आपको सब कुछ दे देते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि बाबा कहाँ देते हैं, इतनी तो प्रॉब्लम्स चलती हैं। तो देखिए, प्रॉब्लम्स तो पार्ट है हमारी ज़िंदगी का। भाई जो है वो तो मिलेगा ना। अब हम सोच रहे हैं कि आज हम अच्छा काम करके आए हैं, अब उसका रिज़ल्ट हमें आज ही मिल जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता ना। अब कोई एक दिन आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है, आप उसको जज करते हो? नहीं ना। रहते हो, सुनते हो, देखते हो, समझते हो, कुछ वक्त लगता है, तब आप कहते हो कि हाँ वो व्यक्ति बहुत अच्छा था। एक दिन में हम किसी को कितना पहचान सकते हैं? एक दिन में हम किसी के बारे में क्या सोच सकते हैं? एक दिन में तो हम अपनी आदत को नहीं बदल सकते। हमें अपनी आदत बनाने के लिए भी कम से कम 2-4 दिन चाहिए, टाइम चाहिए, तब हमारी एक रूटीन बनती है। तो फिर तो है ना, हर चीज़ का अपना अपना टाइम है। इसीलिए एक दिन पूजा करके हम जीवन का फल नहीं मांग सकते बाबा से। सबूरी रखनी है, श्रद्धा रखनी है, भाव से कार्य करना है, और बिना मांगे कोई चाहत नहीं रखनी है। बस चाहत रखनी है तो उनके प्यार और उनके आशीर्वाद की। चाहत रखनी है तो सिर्फ बाबा से बाबा की, और कोई नहीं। कि साईं हम तो आपको चाहते हैं, हमें आपका दीदार चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपके दर्शन चाहिए, जिन्हें पाकर हम धन्य हो जाएंगे, जिन्हें पाकर हमारा जीवन अच्छे मार्ग पर लग सकेगा। और हे प्रभु, आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें वही रिश्ते दीजिएगा जो आपके प्रति आपको अच्छे लगते हों। उन रिश्तों से मिलवाइएगा जो आपके अनुसार हो, क्योंकि मुझे किसी चीज़ को चुनने में वक्त भी लगता है, और हम कहीं ना कहीं गलत फ़ैसला भी ले लेते हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे साईं का लिया हुआ फ़ैसला कभी गलत नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। और आप लोग जो बाबा के बारे में जो भी सवाल आपके मन में है ना, मेरी एक बात मान लो, आपके मन में कभी संशय नहीं आएगा अगर सच्चे हृदय से बात को सुनोगे, समझोगे तब। सिंपल सी बात है, प्यार, भक्ति, श्रद्धा इतनी रखो ना साईं पर, इतनी रख लो कि संकट परेशानी आपके ऊपर हो ना, तो चिंता आपके भगवान को होनी चाहिए। और जब चिंता भगवान को होगी तो आप तक चिंता आते आते ही कार्य सफल हो जाएगा। आप कहोगे अरे ये तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम दिख रही थी, कम कर दी उन्होंने, सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए।
आपको पता है हम इस संसार में यदि किसी से रिश्ता निभाते हैं, प्रेम निभाते हैं, तो उधर से मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। या तो बहुत ज़्यादा होते हैं, या तो बहुत कम होते हैं, या तो फिर होते ही नहीं है। लेकिन कोई एक है जिससे यदि आपने सच्चाई से रिश्ता निभाया ना, तो वो पूरा न्यौछावर है आपके ऊपर। आपको इत्तू इत्तू सा नहीं देगा, वो पूरा ही आपका हो जाएगा। और वो कौन है? भगवान आपके। क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा नहीं देते, वो पूरा ही स्वयं को सौंप देते हैं आपको। और जिस दिन वो आपके हो गए ना, उस दिन तो आपको किसी से लेने देने की ये सब चीज़ें हट जाएंगी। आपको मांगने का मन ही नहीं करेगा। आप कहोगे मेरे पास तो सब कुछ है। क्योंकि जिसके पास ईश्वर है ना, उसे किसी और की आवश्यकता नहीं है। आज के समय में है कोई सच्चा साथी? नहीं है ना। जिसे सच्चा समझो वही बाद में दिखा देता है कि भाई तुमने तो गलती कर दी सच्चा समझ के। अब इंसान करे तो क्या करे। इसलिए बातें सबसे, रिश्ता सबसे, मिलना जुलना सबसे, लेकिन उम्मीद सिर्फ साईनाथ से। सही है ना? ये बात मेरी आप लोग आज ही की अभी फॉलो कर लो। सबसे रिश्ता रखो, सबसे बात करो, मिलना जुलना सबसे करो, लेकिन उम्मीद सिर्फ एक से बस। क्योंकि वही दे सकता है जी हमें, और कोई नहीं दे सकता। क्योंकि उन्होंने ही जीवन दिया, उन्होंने ही परिवार दिया, उन्होंने ही हमें इस जीवन को, खूबसूरती को देखने के लिए ये दो प्यारी प्यारी सी आँखें दी, इतना अच्छा जीवन दिया, और जीवन में अपना आशीर्वाद, अपना प्यार दिया, अपने दर्शन दिए, और अपना बच्चा कहलाने का सौभाग्य दिया। बड़ा, इससे बड़ी बात और हमारे लिए क्या हो सकती है। हम कहते हैं ना, हम साईं के बच्चे हैं जी। हमें नहीं परवाह होती किसी चीज़ की। हम तो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, सच्चाई कहते हैं, और बस साईं साईं करते हैं। बाकी हमारे सारे काम तो हमारे बाबा संभाल लेते हैं। और हम हर सुबह उठकर यही कहते हैं कि देवा बहुत बहुत शुक्रिया, इतना अच्छा जीवन देने के लिए, इतना अच्छा परिवार देने के लिए, इतने अच्छे साथी देने के लिए, और जीवन में सौभाग्यशाली बनाने के लिए जो हम आपके बच्चे हैं। बाबा हम तो किसी काबिल नहीं थे, आपने बनाया। हम कुछ जानते नहीं थे, आपने हमें हर एक चीज़ को जानने के लिए लायक बनाया। हम जहाँ जिस कार्य को करने में कतराते थे, आपने हमें साहसी बनाया ताकि हम उस कार्य को कर सकते हैं। तो ये सब आपकी ही तो देन है मेरे मालिक। इसलिए बस आपका ये प्यारा सा परिवार आपसे ये प्रार्थना करता है कि प्रभु जो कुछ भी आपने हमारे ज़िंदगी में दिया है, छोटा है बड़ा है जैसा भी है, उसके लिए हम सभी का आपके श्री चरणों पे बारंबार नमस्कार है, बारंबार धन्यवाद है। और हमेशा जब तक हमारी ये सांसें चलेंगी, हम ऐसे ही अपने साईं जी का दीदार और दरबार और प्रार्थना करते रहेंगे। बस इसी लायक बनाना, इसी आशीर्वाद देना प्रभु कि हम ये जो कह रहे हैं इसे कर पाएँ। और आज जैसे कि आपको पता है कि आज का जो वीडियो होता है वो संकेत वाला होता है। हम सभी को बहुत उत्सुकता रहती है कि पता नहीं बाबा ने आज हमारे लिए क्या संकेत भेजा होगा, पता नहीं बाबा की क्या इच्छा है, आज हमें क्या सिखाना और क्या समझाना चाहते हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए आइए देख लेते हैं कि बाबा का क्या मैसेज है हम सब के लिए। और श्रद्धा भाव से देखिएगा। मेरा कहने का मतलब है कि आप के मन में यदि कोई क्वेश्चन ना भी हो ना, तो ये मत सोचिएगा कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। नहीं नहीं, क्वेश्चंस नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चंस का होना अच्छी बात नहीं है। तो यदि कोई सवाल ना हो तो जो बाबा सीख दें उसे सीखने का प्रयास करना, क्योंकि सीख बहुत ज़रूरी है। पता नहीं कब काम आ जाए, इसे संभाल कर रख लीजिए। जब आपका वक्त आएगा तो आपको ये सीख भी काम में आएगी जो साईं जी आपको आज समझाने वाले हैं। तो चलिए आइए, सबसे पहले आपको स्क्रीन पर 2 नंबर्स दिखाई देंगे श्रद्धा और सबूरी के नीचे। उनमें से किसी एक नंबर को आपने चुन लेना है श्रद्धा भाव से, और उसके बाद हम नंबर्स को देखेंगे कि उनका जवाब क्या आया है हमारे सामने। लेकिन उससे पहले आइए बाबा का नाम ले लेते हैं, 11 वचनों का पाठ कर लेते हैं, फिर आपको नंबर्स देते हैं और फिर हम
उसका जवाब देखते हैं। ठीक है जी। तो पहले हम आपको नंबर्स देंगे, फिर 11 वचन पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आप चुन लो। तो चलिए, आपकी स्क्रीन पर ये नंबर्स हैं श्रद्धा और सबूरी के। श्रद्धा का अंक है 3 यानी कि 3, और सबूरी का जो अंक है वो है 5 यानी कि 5। 3 और 5, 3 और 5, ठीक है जी। तो श्रद्धा है 3 और सबूरी है 5। अब आपने 3 और 5 में से किसी एक को चुन लेना है, जो जवाब आएगा वो साईं इच्छा। तो चलिए अब मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं, बाबा का ध्यान करते हुए। बाबा के श्री चरणों पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, बाबा के चरणों को देखते हुए आइए मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं। ओम साईं राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज जी की जय। तो अब आइए देख लेते हैं कि क्या जवाब है श्रद्धा का। तो साईनाथ का बारंबार शुक्राना करते हुए, धन्यवाद करते हुए रेवा का, आइए जवाब देखते हैं हम लोग मिलकर के श्रद्धा का, यानी नंबर 3। तो जिन्होंने चुना है श्रद्धा, उनका जवाब है कि आप शायद सोचते होंगे या फिर आपके माइंड में होगा कि बहुत ज़्यादा सोचने से फैसले गलत हो जाते हैं। ऐसा कुछ है आपके अभी दिमाग में कि ज़्यादा विचार करना नहीं चाहिए, लेकिन बाबा का मैसेज आपको यही है कि विचार से चलने का लाभ आपको होगा। यदि आप थोड़ा विचार विमर्श करते हैं, थोड़ा सोच समझ कर चलते हैं, तो उससे आपको लाभ होगा। इसलिए यदि आपको थोड़ा रुक कर चलना पड़े, कहीं पर ऐसा है कि आपको जल्दबाजी है और आपको ठहरना पड़ रहा है, तो ठहर जाइएगा। जल्दबाजी का कार्य मत कीजिएगा, रुक कर कीजिएगा, साईं सिमरन कीजिएगा, बाबा का नाम जाप कीजिएगा। उस जगह से आपको एक अच्छी राह भी मिलेगी और आपका जो ज्ञान है वो बढ़ेगा। अगर आप विचार करते हुए किसी कार्य को करेंगे तब, मतलब जल्दबाजी में ना करें। थोड़ा सोच समझ लेने से आपका ही भविष्य उज्जवल है, आपको ही फ़ायदा मिलेगा। सिर्फ इतना सा ही आपका जवाब है, ठीक है। तो यदि आप सोच रहे हैं कि इतना नहीं सोचना चाहिए, ऐसे नहीं सोचना चाहिए, वैसे नहीं सोचना चाहिए, तो थोड़ा सोचना ही चाहिए। ज़्यादा नहीं, उतना सोचिए जितने में आपको अपना निर्णय लेने में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है जी। तो मेरा तो यही समझाना है आपको, बाकी आप मुझसे कहीं ज़्यादा समझदार हैं। अपना विचार अच्छे ढंग से करके ही किसी कार्य के परिणाम पर जाइएगा। आइए अब देख लेते हैं सबूरी का जवाब। तो श्रद्धा का था ये जवाब। अब चलते हैं सबूरी की तरफ। तो जिन्होंने चुना है सबूरी यानी कि नंबर 5, तो जिन्होंने सबूरी चुना है उनका जवाब है कि ज़िद्दी क्यों होते हैं आप। किसी बात की ज़िद करना अच्छी बात नहीं है। ज़िद्दी ना बने, थोड़े से संयम रखिए, धीरज रखिए, सफलता मिलेगी आपको। अब सफलता आपके किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, चाहे वो आपकी स्टडी का हो, आपकी जॉब का हो, आपके बिज़नेस का हो, या फिर कोई भी हो, सफलता मिलेगी। लेकिन आप उसके लिए अपने मन को शांत रखिए, आडंबरों में मन को मत जाने दीजिए, किसी की बातों में आकर अपने लिए हुए फैसलों को गलत
मत कहिए जब तक आपको उस व्यक्ति पर या उनके फैसलों पर अत्यधिक भरोसा ना हो। ठीक है। दान पुण्य कीजिए और भक्ति बाबा की जितनी कर सकते हैं उतनी कीजिए। अब भक्ति में क्या करना है आपको? साईं 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 का नाम जाप करना है। यही भक्ति है। भक्ति है किसी के दिल को खुशी देना, ना कि किसी को दर्द देना, ना कि किसी को तकलीफ़ देना, ना कि किसी को पीड़ा में डाल देना। भक्ति है किसी की भलाई करना, उसके सामने भी और उसके पीठ पीछे भी। कभी भी किसी को बुरा ना कहना, चाहे वो व्यक्ति आपके सामने है या नहीं है, लेकिन आपको उसके प्रति ईमानदार रहना है। बस हठ नहीं करनी है, ज़िद नहीं करनी है, किसी के प्रति अपने आप को गलत नहीं कहना है। मतलब जैसे कि अब कोई तीसरा व्यक्ति आकर आपको किसी की बात बता रहा है तो आप भी उसमें हामी भर दो, बिल्कुल नहीं। जब तक आपको उसके बारे में मालूम नहीं है आपने सही गलत कुछ नहीं बोलना है। ठीक है जी। भक्ति में ही आपको शांति है, सुकून है, सुख है। तो बस ये था सबूरी का जवाब कि भाई ज़्यादा ना सोचिए, ज़िद मत कीजिए, सफलता मिलती है और आपको मिलेगी भी। बस सबूरी रखना आपका सबसे मेन काम है और जितना हो सके सेवा कीजिए। दान का अर्थ सेवा है, चाहे एक की कीजिए, दो की कीजिए, तीन की कीजिए, जैसे भी है, पर सेवा में आगे बढ़िए। आप छोटी सेवा करोगे, साईं आपको बड़े के लायक बनाएगा। ठीक है जी। तो उम्मीद करती हूँ आप अपने प्रश्नों से संतुष्ट होंगे, अच्छे लगे होंगे। यदि कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा। और ऐसे ही बाबा के श्री चरणों में बैठकर अरदास करते रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए। और जिनका भी आज जन्मदिन है सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसे कि कुछ नाम है हमारे पास, मनीता दास जी की बेटी गुनगुन का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे गुनगुन। साईं जी आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। साईं कृपा से आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो। हमारी श्री साईं चरणों में ये प्रार्थना है कि लाइफ आपकी बहुत सारी खुशियों से भरपूर हो। और रणवीर सिंह जी का जन्मदिन है। रणवीर जी हैप्पी बर्थडे। साईनाथ आपको बहुत खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की असीम कृपा से आपके जीवन में आने वाला हर दिन खुशियाँ लेकर आए, सुकून लेकर आए, सुख समृद्धि लेकर आए। हम श्री साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं कि साईनाथ आपको सदैव खुश रखें। और जिनका भी जन्मदिन है सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। साईं आपका दिन शुभ रखें, मंगलमय रखें। हम बाबा के श्री चरणों से यही प्रार्थना करते हैं। श्री साईं चरणों को स्पर्श करते हुए आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। बहुत जल्दी मुलाकात होगी आपसे आज 12:30 बजे, तो मिलना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है जी। लाइव बैठेंगे साईं चरणों में, तो मिलते हैं बहुत जल्द 12:30 बजे। तब तक के लिए ओम साईं राम, जय जय साईं राम। शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे।